हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज़ की। और ये जो एमसीक्यूज़ होने वाले हैं ये आपके होने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यानी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित ये आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुर्दा। अच्छा, पहले आपको ये चीज़ मैं क्लियर करा देता हूँ दोस्तों, आपका गुर्दा हो, ठीक है, या फिर वृक्क कहें हम, या फिर किडनी कहें, ये तीनों चीज़ एक ही होती हैं। पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि गुर्दा, वृक्क, किडनी ये तीनों चीज़ क्या हैं, एक हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है। गुर्दे, वृक्क या फिर किडनी की जो निस्यंदन इकाई है वो कौन सी है। एक्सॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है या पीथ फाइबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, या फिर किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुर्दा या फिर किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो भी हो जाएगी नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग होता है, तो गुर्दा ही होता है जल के संतुलन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कार्बन, यानी लोहा यानी Fe आयरन की बात हो रही है। तो गुर्दे का जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है, तो वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है दोस्तों। किसके, कैडमियम के। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दा। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका गुर्दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। रक्त का पीएच नियमन करना। तो भाई रक्त का पीएच जो मान है वो भी ये नियमन करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है या फिर हमारा जो ब्लड है उसी में से छनकर जो नाइट्रोजीनियस वेस्टिस होते हैं उनको ये बाहर निकालता है, जिससे कि पीएच मान का मेंटेन बना रहता है। अच्छा, दूसरा है शरीर के उपापचयी अवशिष्ट का निष्कासन करना। अब उपापचयी अवशिष्ट मीन्स जो बेकार कैटाबॉलिक होते हैं, कैटाबॉलिक अवशिष्ट होते हैं जो, उनको बाहर निकालना। बिल्कुल सही बात है, ये करता है। सी हम देखेंगे, प्रतिरक्षा तत्व का उत्पादन में, प्रतिरक्षा तत्व का उत्पादन हमारा गुर्दा नहीं करता है। और रक्त में परासरणी दाब का नियमन, तो दाब का नियमन करता है, लेकिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिरक्षी तत्व का उत्पादन गुर्दा नहीं करता। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो स्तनधारी जो होते हैं उनमें गुर्दा या फिर वृक्क ही जो होता है वही करता है इस काम को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के गुर्दे इसमें से कौन सा कार्य करते हैं। जो गुर्दा जो है इनमें से कौन सा काम करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, पाचन करता है, परिवहन करता है। ये अभी मैंने चैप्टर का नाम भी बताया था आपको, तो उत्सर्जन करता है। ठीक है, उत्सर्जन का काम हमारा गुर्दा करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। देखिए नेफ्रॉन किससे संबंधित है, हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित नेफ्रॉन होता है। और ये क्या होता है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजन
नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा हो जाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता। अगर देखें नाइट्रोजनी अवशिष्ट जम जाएंगे, हमारा वृक्क जो होता है वो नाइट्रोजनी अवशिष्ट को बाहर निकालने का काम करता है, और अगर ये जमने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा गुर्दा काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क अश्मारी भी आ जाता, अश्मारी होता है सही शब्द है वैसे। अश्मारी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। अश्मारी मीन्स, इसको मैं बताऊं आपको, ये होता है गुर्दे की पथरी। ठीक है, जो गुर्दे की पथरी होती है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो वो किस यौगिक का बना होता है गुर्दे की पथरी? तो होता है कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की गुर्दे की पथरी बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न उपापचय यानी कैटाबॉलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा है? तो वृक्क है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? वृक्क की प्रकार्यात्मक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है दोस्तों, और नेफ्रॉन को हम हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं। नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मूत्र बनता है, कहाँ बनता है मूत्र? तो जो मूत्र बनता है दोस्तों वो बनता है संग्राहक वाहिनियों में। संग्राहक वाहिनियों में, संग्राहक वाहिनियाँ दोस्तों, अब हम इसको इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम डिटेल्स में भी बायोलॉजी पढ़ेंगे एक बार। तो इस तरीके से होती हैं संग्राहक नलिकाएँ। ठीक है, और इन्हीं से होकर के मूत्र बनता है। ठीक है, इस तरीके से संग्राहक नलिकाएँ होती हैं, जुड़ी होती हैं एक साथ, और इन्हीं से मूत्र बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होगा? अभी मूत्राशय में ही तो होगा, और कहाँ करेंगे? मूत्राशय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। तो पीला रंग होता है मूत्र का, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? यानी एक्चुअल में होता क्या है, जब कई बार हमारे गुर्दे में पथरी पाई जाती है तो हम एक दवाई देते हैं, डॉक्टर जो होते हैं दवाई देते हैं जिससे हमें बार बार मूत्र आता है। यानी तो वो दवाई कौन सी होती है? तो वो होती है डाईयूरेटिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का असामान्य यानी जो सामान्यतः नहीं पाया जाता है वह घटक कौन सा है? असामान्य घटक कौन सा है? यूरिया है, क्रेटिनिन है, एल्ब्यूमिन है, सोडियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो असामान्यतः पाया जाता है, यानी मूत्र में नॉर्मली तो पाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी ये पाया जाता है तो कुछ ना कुछ बीमारी की वजह हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल या कीटोन निकाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीटोन निकाय। ये जो क्रिएटिनिन है ना, ये दोस्तों मूत्र का सामान्यतः घटक है जो सामान्य रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बता भी दिया आपको ऊपर। तो सही जवाब हो जाएगा क्रिएटिनिन। चलिए तो हो गए हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।